नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बद्रीनाथ मंदिर का महत्व, इतिहास और कहानी। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको ज्योतिष और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए जाने बद्रीनाथ धाम का इतिहास, कहानी और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और इससे की स्थिति 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, जिन्हें नारायण श्रेणी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में बद्रीनारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 240 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे बद्री धाम या छोटे चार धाम भी कहकर भी बुलाया जाता है। यह भारत में स्थित 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जिसे हिंदुओं द्वारा विशेष मान्यता दी जाती है। इसके अलावा यह मंदिर वैष्णवतियों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और यह वैष्णव के 108 दिव्य दिवस में शामिल है। मंदिर में यह भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि 3.3 फुट की शालिग्राम की बनी हुई है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा स्वयंभू है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और यह लगभग नवंबर में यात्रा समाप्त होती है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई होगी। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की थी, जिसने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को जिस मंदिर में स्थापित कराया था। इसके साथ ही साथ यह मान्यता भी काफी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का हो सकता है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित है, जिनमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। इस बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम की स्थापना। अगर लोक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान विष्णु का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई दूसरे स्थान ढूंढ रहे थे। इसी दौरान भगवान नारायण इसे केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह बहुत भा गई। भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज तेज रोने लगे, जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें ध्यान योग के लिए यह स्थान दे दिया। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से संबोधित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की कहानी। कथा। पहली कथा के अनुसार हमारे कुछ ग्रंथों और साहित्यों में यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इससे पहले यह मंदिर एक बौद्ध मठ था, जिसे शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकलने के लिए शंकराचार्य ने यहाँ के राजा परमार शासक कनकपाल से मदद ली थी। इसी दौरान इस मंदिर को पार करने से पूर्व भक्तों ने मिलकर इस मंदिर में अनुष्ठान किया था। तब से आज तक यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बताया जाता है कि सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया, जिसमें मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद जयपुर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कथा 2। दूसरी कथा यह है कि जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ यहीं थी। कहा जाता है कि उस समय माता लक्ष्मी ने बेड़ के वृक्षों का रूप ले लिया। खराब मौसम की वजह से भगवान विष्णु का ध्यान योग भंग न हो इसलिए।
कथा 3। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान विष्णु के अंश थे और धर्म के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पंचबद्री के अन्य 4 धामों की अपेक्षाकृत अलकनंदा तट के किनारे इस स्थान को अधिक शीतल और उपयुक्त पाया, इसलिए यहीं पर तपस्या करने लगे। लोग मानते हैं कि यही नर महाभारत काल में अर्जुन के रूप में अवतरित हुए और नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया। मंदिर का नाम कैसे पड़ा बद्रीनाथ? इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखे जाने के पीछे एक रोचक कथा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई और रूठ के मायके चली गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इसी स्थान पर बेर के वनों में जिन्हें बद्री कहा जाता है, उसी के वृक्ष पर बैठकर तपस्या करने लगे। जब कुछ समय बाद माता लक्ष्मी मान कर लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु बेर के जंगलों में एक वृक्ष पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। क्योंकि भगवान विष्णु ने बेर अर्थात बद्री के वृक्ष पर बैठकर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम लक्ष्मी जी ने बद्रीनाथ रख दिया। बद्रीनाथ से जुड़ी मान्यताएं। बद्रीनाथ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा जी पृथ्वी पर लाए गए तो उस समय गंगा जी 12 भागों में बट गई थी, जिसमें से एक धारा अलकनंदा नदी भी है, जहां पर भगवान विष्णु ने बेल के वनों से तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बेर के वृक्ष भरे हुए हैं, इस कारण इस जगह को बद्रीवन कहकर भी बुलाया जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की और यही कारण है कि उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, इसलिए इसे बद्रीनाथ धाम कहकर संबोधित किया गया। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक मान्यता अत्यंत प्रसिद्ध है कि जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे दोबारा से माता के उदर में नहीं आना पड़ता। कहने का अर्थ है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से आत्मा पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम में पहले शिवजी निवास किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्थान भगवान विष्णु को दे दिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव के अंश नर और नारायण की तपस्या की थी, जिसके बाद महाभारत काल में नर ने अर्जुन का अवतार लिया और नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया। बद्रीनाथ मंदिर में एक ब्रह्म कपाल शिला है। कहा जाता है कि यही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। बद्रीनाथ धाम में स्थित अन्य धार्मिक स्थल। इस धाम में अलकनंदा नदी के तट पर एक गर्म पानी का झरना है, जिसे तप्त कुंड कहते हैं। इस मंदिर में एक समतल चबूतरा भी है, जहां पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी है, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम से जुड़े रोचक तथ्य। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए इसी स्थान पर शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए ताकि लक्ष्मी जी को शंखचूड़ का स्मरण ना हो, इस वजह से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम में एक कुंड है, जिसमें सदैव गर्म पानी रहता है। देखने में तो यह पानी खौलता रहता है, लेकिन वास्तविकता में यह उतना गर्म नहीं रहता। लोग इस कुंड में स्नान करके तब भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं। इसे तप्त कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए 6 महीने मंदिर खुला रहता है और 6 महीने मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर को बंद करने के पूर्व इसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 6 महीनों तक जलती रहती है। कहा जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर के लिए केवल दक्षिण भारत के केरल के पुजारियों को नियुक्त किया। यही कारण है कि इस मंदिर के पुजारी, जिनके हाथ में मंदिर की देखरेख और कार्यभार होता है, वे सदैव केरल के ब्राह्मणों में होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।